हेलो फ्रेंड्स। कल हमने किया था डायफ्राम। अपनी एनाटॉमी की जो हम सीरीज कर रहे हैं उसमें कल हमने डायफ्राम अपना स्टार्ट किया था। डायफ्राम क्या है? एक मस्को एपोन्यूरेटिक पार्टीशन है जो थॉरेक्स और एब्डोमेन में डिफरेंशिएट करती है। तो आज हम डायफ्राम का नीचे वाला पार्ट दैट इज एब्डोमेन वो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एब्डोमेन की डेफिनेशन कि एब्डोमेन है क्या। It is a cylindrical chamber that is extending from diaphragm. डायफ्राम से ही स्टार्ट होगा क्योंकि हमने यही पढ़ा था कि जो डायफ्राम है वो थॉरेक्स और एब्डोमेन को डिफरेंशिएट करता है। तो डायफ्राम से क्या होगा? एब्डोमेन स्टार्ट होगा। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द डायफ्राम टू द बेस ऑफ पेल्विस। कहाँ तक होता है ये? बेस ऑफ पेल्विस तक। इसमें क्या क्या होता है? एब्डोमेन प्रॉपर एंड लेसर पेल्विस। जो एब्डोमेन है, एब्डोमेन प्रॉपर मतलब जिसमें हमारे ऑर्गन्स एंड ऑल है वो एब्डोमेन प्रॉपर है। एंड पेल्विस का भी थोड़ा सा जो पार्ट है वो किस में आता है? एब्डोमेन में। तो इट इज अ सिलेंड्रिकल चैम्बर। सिलेंड्रिकल मतलब आप शेप समझते हैं। इट इज अ सिलेंड्रिकल चैम्बर एक्सटेंडिंग फ्रॉम डायफ्राम टू द बेस ऑफ पेल्विस, कंप्राइजिंग क्या क्या होता है इसमें? एब्डोमेन प्रॉपर एंड लेसर पेल्विस। अब कह रहे हैं कि ये जो एब्डोमेन प्रॉपर और लेसर पेल्विस है ये मिलते कहाँ पे है? दे मीट एट द ट्रांस ट्यूबरकुलर प्लेन। ये हमारी एब्डोमेन की डिविजन है उसमें है ये। तो जो ट्रांस ट्यूबरकुलर प्लेन है उस पर इनका क्या है? जंक्शन, एब्डोमेन प्रॉपर का और लेसर पेल्विस का। अब हम पढ़ेंगे अपनी एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। एंटीरियर का मतलब क्या होता है? सामने वाली, पोस्टीरियर पीछे वाली, सुपीरियर ऊपर और इंफीरियर नीचे। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। मतलब जो एब्डोमेन है उस आगे से अगर हम देखें, हम कैसे देखेंगे? सुपरफिशियल फेशिया से डीप की तरफ। सुपरफिशियल फेशिया सबसे ऊपर क्या आएगी? स्किन, देन फेशिया, फिर आएंगी मसल्स एंड फिर पेरिटोनियम। पेरिटोनियम हमने क्या, पेरिटोनियम कल मैंने आपको बताया था क्या होता है। पेरिटोनियम इज द कवरिंग मेम्ब्रेन ऑफ एब्डोमेन। एब्डोमेन के जो सारे विसराज हैं, सारे ऑर्गन्स हैं, उनको जो लेयर कवर करती है वो क्या है? पेरिटोनियम। जैसे लंग है उसको कौन कवर करता है? प्लूरा। जो हार्ट है उसको कौन कवर करता है? फाइब्रस पेरिकार्डियम। इसी तरह से जो एब्डोमेन के सारे विसराज हैं, सारे ऑर्गन्स हैं, उनको कौन कवर करता है? पेरिटोनियम। तो चलो देखते हैं कैसे। सबसे पहले क्या है? स्किन। स्किन के बाद है फेशिया। फेशिया में क्या है? फेशिया के दो पार्ट्स हैं, एक तो फैटी पार्ट और एक मेम्ब्रेनस पार्ट। उसके बाद मसल्स है। मसल्स कौन कौन सी हैं हमारी? एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक, ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस, ट्रांसवर्सिलिस। ये क्या है? इसकी मसल्स आ जाएंगी। उसके बाद क्या? एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट। पेरिटोनियल फैट है उसके बाद। एंड उसके बाद क्या? पैराइटल पेरिटोनियम। पैराइटल पेरिटोनियम के नीचे क्या है? सारे विसरास। ऑल द विसरास आर सिचुएटेड बिलो द पैराइटल पेरिटोनियम। ये हमने क्या किया है? एब्डोमेन की इंट्रोडक्शन। व्हाट इज एब्डोमेन? इट इज अ सिलेंड्रिकल चैम्बर एक्सटेंडिंग फ्रॉम डायफ्राम टू द बेस ऑफ पेल्विस। इसमें क्या क्या होता है? एब्डोमेन प्रॉपर एंड लेसर पेल्विस। एब्डोमेन प्रॉपर और लेसर पेल्विस कहाँ मिलते हैं? ट्रांसट्यूबरकुलर प्लेन पे। उसके बाद हमने एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल देखी, सुपरफिशियल से डीप की तरफ की, मतलब सबसे ऊपर क्या होता है एंड सबसे डीपेस्ट क्या होता है, उसके नीचे क्या होते हैं? सारे विसरास, दैट इज ऑर्गन्स। ठीक है, यहां तक क्लियर है? कुछ भी डाउट आप पूछ सकते हैं। ओके, तो इसके बाद हम क्या करेंगे? अपनी एब्डोमिनल मसल्स। एब्डोमिनल मसल्स दो वॉल्स हैं हमारी, एंटीरियर और पोस्टीरियर। तो जो एंटीरियर वॉल है उसमें 5 मसल्स है हमारी, और जो पोस्टीरियर वॉल्स है उसमें कितनी है? 4 मसल्स। अब जो ये 5 मसल्स है ना, ये आगे डिवाइडेड है 3 मसल्स, 3 और 2 में। जो 3 है वो फ्लैट मसल्स है, फ्लैट मतलब चपटी एकदम, और जो 2 मसल्स है वो वर्टिकल, लंबी लंबी है। ठीक है, क्या है ये? एब्डोमिनल मसल्स पढ़ रहे हैं हम कि एब्डोमेन में कौन सी मसल्स है।
मसल्स बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हमें हर एक अपने बॉडी की हर एक बॉडी डिवीजन की मसल्स पता होनी बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, एब्डोमेन की मसल्स पढ़ रहे हैं। एब्डोमेन की कौन कौन सी, एंटीरियर वॉल मसल्स एंड पोस्टीरियर वॉल मसल्स। तो जो एंटीरियर पे है वो क्या है, 5 मसल्स है जो कि आगे डिवाइडेड है 3 और 2 में। 3 क्या है, फ्लैट मसल्स, 2 क्या है, वर्टिकल मसल्स। फ्लैट मसल्स कौन कौन सी हैं, एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक एंड ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस, ये क्या है, फ्लैट। और जो वर्टिकल मसल्स हैं उनमें कौन सी है, 2, रेक्टस एब्डोमिनिस और पिरामिडलिस। कौन कौन सी, रेक्टस एब्डोमिनिस और पिरामिडलिस। जो पिरामिडलिस मसल है ये कईयों में होती है और कईयों में नहीं होती है। जो रेक्टस एब्डोमिनिस होती है इसको हम मसल ऑफ एब्स भी बोलते हैं। जो एब्स होते हैं 6 पैक 8 पैक जो भी, ठीक है, तो ये क्या है, मसल ऑफ एब्स। जो एब्स बनते हैं वो किसकी मसल की वजह से बनते हैं, रेक्टस एब्डोमिनिस की वजह से। ये क्या है, पिरामिडलिस, ये कईयों में होती है कईयों में नहीं होती है। उसके बाद हमने क्या देखनी है, अपनी पोस्टीरियर वॉल पे कौन सी मसल्स है। पोस्टीरियर वॉल पे हमारी टोटल 4 मसल्स है, श्वास मेजर, श्वास माइनर, इलियकस और क्वाड्रेटस लंबोरम। ठीक है, ये एब्डोमिनल मसल्स हैं, इनको हमने याद करना है। कैसे, पहले एंटीरियर की फिर पोस्टीरियर की। एंटीरियर में 5 मसल्स हैं, उसको हमने डिवाइड कर दिया 3 और 2 में। 3 फ्लैट मसल्स हैं एंड 2 वर्टिकल मसल्स हैं। 3 फ्लैट मसल्स कौन सी हैं, एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक, ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस। वर्टिकल मसल्स कौन सी हैं, रेक्टस एब्डोमिनिस एंड पिरामिडलिस। जो पिरामिडलिस है ये कईयों में है कईयों में नहीं है। उसके बाद हम करेंगे अपनी पोस्टीरियर वॉल की मसल्स। पोस्टीरियर वॉल में कौन सी है, श्वास मेजर, श्वास माइनर, इलियकस और क्वाड्रेटस लंबोरम। ठीक है, ये एब्डोमिनल मसल्स हो गई। उसके बाद इन एब्डोमिनल मसल्स की नर्व सप्लाई क्या है, कौन कौन सी नर्व इन्हें सप्लाई करती है। देखो मैंने है ना सारे जो नोट्स है वो पॉइंट वाइज बनाए हैं, क्योंकि आंसर में हमें पॉइंट वाइज ही सब कुछ लिखना है। बिना पॉइंट्स में लिखे अगर हम पैराग्राफ्स में लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलते हैं। मार्क्स कब मिलते हैं, अगर हम आंसर्स को पॉइंट्स में बना के लिखते हैं। तो मैंने हर एक चीज के, हर एक टॉपिक के जस्ट पॉइंट्स बनाए हैं ऊपर ऊपर से, मेन कि हमें उस आंसर में लिखना क्या है। ठीक है, तो आपको जैसे अपने एग्जाम में अटेम्प्ट करना है, आपको उसी टाइप के नोट्स यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, तो अब हम नर्व सप्लाई देख रहे हैं एब्डोमिनल मसल्स की। एक्सटर्नल ऑब्लिक, हम पहले किसकी देख रहे हैं, एंटीरियर वॉल की मसल्स की नर्व सप्लाई देख रहे हैं, एंड उसके बाद क्या देखेंगे, पोस्टीरियर वॉल की नर्व सप्लाई। चलो, एंटीरियर में क्या कौन कौन सी थी हमारी, 5 मसल्स थी, एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक, ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस, रेक्टस एब्डोमिनिस एंड पिरामिडलिस। एक्सटर्नल ऑब्लिक को कौन नर्व सप्लाई करता है, एंटीरियर रेमाई ऑफ लोअर 6 थोरैसिक स्पाइनल नर्व। लोअर 6 कौन सी होंगी, थोरैसिक कह रहे हैं ना, थोरैसिक कितनी है टोटल, 12 है। लोअर 6 कौन सी होगी, T7 से T12। तो T7 से T12 की जो स्पाइनल नर्व्स है, ठीक है, वो क्या करती हैं, एक्सटर्नल ऑब्लिक को सप्लाई करती हैं। इंटरनल ऑब्लिक को T7 से T12 तो करती हैं, और L1 मतलब लंबर रीजन की भी एक जो है वो भी करती है। उसके बाद ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस की सेम एज इंटरनल ऑब्लिक। ये याद करनी बहुत बहुत ज्यादा आसान है, एंटीरियर की मसल्स। ठीक है, देखो क्या है, बस एक याद करनी है हमें, वो एक्सटर्नल ऑब्लिक। एक्सटर्नल ऑब्लिक को कौन करता है, एंटीरियर रेमाई ऑफ लोअर 6 थोरैसिक। लोअर 6 थोरैसिक एंटीरियर रेमाई करती है, कौन सी है वो, T7 से T12। तो जो इंटरनल ऑब्लिक है उसका T7 से T12 तो है ही है, प्लस L1 है। उसके बाद ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस है, उसकी सेम एज इंटरनल ऑब्लिक है, मतलब एंटीरियर रेमाई ऑफ लोअर 6 थोरैसिक स्पाइनल नर्व और L1। और जो रेक्टस एब्डोमिनिस है उसकी क्या है, सेम एज एक्सटर्नल ऑब्लिक। एक्सटर्नल ऑब्लिक की वही है T7 से T12 बस। उसके बाद है पिरामिडलिस। पिरामिडलिस को कौन नर्व सप्लाई करता है, एंटीरियर रेमस ऑफ T12। सब कोस्टल नर्व है ये, T12। जैसे इसमें T7 से T12 है ना, इसमें बस L1 एक्स्ट्रा। इन दोनों में चलो सेम है कि ये इंटरनल ऑब्लिक की तरह, ये एक्सटर्नल ऑब्लिक की तरह। और इसको जो है पिरामिडलिस, जो कईयों में होती है कईयों में नहीं होती है।
तो पिरामिडलिस को खाली T12 करता है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, पोस्टीरियर वॉल की मसल्स को कौन नर्व सप्लाई करता है। श्वास मेजर को कौन करता है, एंटीरियर रेमाई ऑफ L1, L2, L3 और समटाइम्स L2, L3 एंड L4। 3 करेंगे लंबोरम की, L1, L2, L3 या फिर L2, L3 और L4। श्वास माइनर को एंटीरियर रेमाई ऑफ L1, इलियाकस को फिमोरल नर्व, जो मतलब जो नर्व है जो फेमर को करती है नर्व सप्लाई, वही जो है फिमोरल नर्व ही इलियाकस को भी करती है। उसके बाद क्वाड्रेटस लंबोरम, ये क्या पढ़ रहे हैं हम, मसल्स की नर्व सप्लाई। क्वाड्रेटस लंबोरम एंटीरियर रेमाई ऑफ T12 और L1 से L4, इसको सारा ही कुछ कवर कर रहा है। नीचे का जितना भी हमारा है ना, वो सारे इसको कवर कर रहा है। क्वाड्रेटस लंबोरम को T12 और L1 से L4 तक सारी ही इसको नर्व सप्लाई है। ठीक है, ये हमने क्या किया, अभी नर्व सप्लाई किया है एब्डोमिनल मसल्स के। एब्डोमिनल मसल्स टोटल 9 है, 5 एंटीरियर, 4 पोस्टीरियर। 5 जो एंटीरियर है उनमें से 3 क्या है, 3 क्या है उनमें से 3 है फ्लैट मसल्स और 2 क्या है वर्टिकल मसल्स। ठीक है, अटैचमेंट ऑफ एब्डोमिनल मसल्स। अब जो ये मसल्स है ये अटैच कहाँ हो रही है जाके, ठीक है, ये हम देखेंगे इन सारी 9 की 9 मसल्स का देखेंगे कि जो 9 की 9 मसल्स है ये कहाँ कहाँ जाके अटैच हो रही हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इनको भी याद करना बहुत आसान है। ये देखो, हमने नर्व सप्लाई याद करनी है, कैसे करेंगे, एक्सटर्नल ऑब्लिक की सिर्फ क्या है, एक्सटर्नल ऑब्लिक की क्या होगी, T7 से स्टार्ट है, T7 से T12 तक एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक T7 से T12 और L1, ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस सेम एज इंटरनल ऑब्लिक, रेक्टस एब्डोमिनिस सेम एज एक्सटर्नल ऑब्लिक। पिरामिडलिस को क्या करती है, खाली लास्ट वाली, दैट इज T12। उसके बाद देखो श्वास मेजर, उससे नीचे वाली करेंगे उसको, ऑब्वियसली T12 से नीचे क्या होगी, L1, L2, L3। श्वास माइनर है, उसको एंटीरियर रेमाई ऑफ L1, इलियाकस, सिर्फ एक इलियाकस इसमें जो है वो क्या है एक्सेप्शन, या फिर एक्सेप्शन नहीं कह सकते, इसमें सिर्फ इलियाकस जो है उसका थोड़ा सा अलग है, बाकी सबका सेम है। क्वाड्रेटस लंबोरम है वो भी T12, L1 से L4। जो फिमोरल नर्व है उसकी हम आपको नर्व रूट वैल्यू है L2, L3 और L4 ही है इसकी भी, मतलब रूट वैल्यू क्या होती है जहां से वो ओरिजिनेट होता है। ठीक है, उसके बाद ये इजी है याद करना। उसके बाद अटैचमेंट ऑफ एब्डोमिनल मसल और भी ज्यादा इजी है। ये देखो, पहली जो 4 मसल्स है हमारी कौन सी, पहली 4 नहीं है ये, इनमें से जो 3 है वो तो एंटीरियर वॉल की है, एक क्या है पोस्टीरियर वॉल की। एंटीरियर वॉल की कौन कौन सी है, एक्सटर्नल, इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस। ये तीनों जाके कहाँ हो रही है, इलियक क्रस्ट पे, इलियक क्रस्ट पे, हिप बोन पे इलियक, उसकी क्रेस्ट, उसकी मतलब एकदम टॉप पे जाके, उसका हेड कह लो, उसका टॉप होता है एकदम इलियक क्रस्ट। एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस ये कहाँ होती है, इलियक क्रस्ट पे ज्वाइन होते हैं। और क्वाड्रेटस लंबोरम ये क्या है, पोस्टीरियर वॉल की मसल है, ये भी जाके इलियक क्रस्ट पे हो रही है। उसके बाद ये देखो, एक चीज समझा रही हूँ आगे वाली चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, ये हमारी बोन है, ये फीमर, कौन सी बोन है, ये फीमर बोन है। ठीक है, फीमर बोन का जो है इसमें देखो आप डायग्राम में देखो, हेड है, नेक है, ग्रेटर ट्रोकेंटर है और लेसर ट्रोकेंटर है। ठीक है, ये इसका हेड हो गया, कौन सी बोन है ये, फीमर। ये फीमर का क्या है, हेड है, ये वाला पार्ट। ये इसका लेसर ट्रोकेंटर है, ये देखो जो ये है ना, ये इसका लेसर ट्रोकेंटर है। जो इसका ये पार्ट है ये इसका क्या है, ग्रेटर ट्रोकेंटर। ठीक है, फीमर, लेसर और ग्रेटर ट्रोकेंटर है। और जो लेसर ट्रोकेंटर है इसका भी एक क्या है, एपेक्स मतलब हेड, और ये क्या है इसका बेस। तो जो हमारी आगे की मसल्स है ना वो जाके कहाँ अटैच होती है, फीमर बोन में। फीमर क्या है, लॉन्गेस्ट बोन, कहाँ प्रेजेंट है, थाई में। तो जो फीमर है इसका ये लेसर ट्रोकेंटर है, ये इसका ग्रेटर ट्रोकेंटर है। ये फीमर का हेड है, ये नेक है। ठीक है, तो ग्रेटर ट्रोकेंटर पे कुछ मसल्स अटैच होंगी और कुछ लेसर ट्रोकेंटर पे। ये लेसर ट्रोकेंटर का क्या है, एपेक्स, ये लेसर ट्रोकेंटर का क्या है, बेस। तो जो श्वास मेजर है वो कहाँ होगी, एपेक्स ऑफ लेसर ट्रोकेंटर।
ये हमारा लेसर ट्रोकेंटर है, इसके एपेक्स पे जाके अटैच होगी क्या चीज, श्वास मेजर, दैट इज अ मसल ऑफ पोस्टीरियर वॉल। उसके बाद क्या है, इलियकस। इलियकस कहाँ पे होगी, बेस ऑफ लेसर ट्रोकेंटर, यहाँ पे इलियकस कहाँ होगी, बेस ऑफ लेसर ट्रोकेंटर। उसके बाद क्या है, श्वास माइनर। श्वास माइनर कहाँ होगी, पेक्टिनियल लाइन ऑफ प्यूबिस प्लस इलियो प्यूबिक एमिनेंस, ये जाके प्यूबिस बोन पे अटैच होगी, कौन, श्वास माइनर। उसके बाद है रेक्टस एब्डोमिनस, दैट इज एब्स मसल, ये कहाँ होगी, प्यूबिस ट्यूबरकल, प्यूबिस प्यूबिक क्रेस्ट एंड प्यूबिक सिम्फिसिस, ये हर एक चीज पे जाकर अटैच होगी। उसके बाद है पिरामिडलिस। पिरामिडलिस कहियों में है, इफ प्रेजेंट इट इज अटैच टू बॉडी ऑफ प्यूबिस, ये होंगी प्यूबिक बोन पे। और जो श्वास मेजर है और इलियकस है, ये कहाँ पे होगी, लेसर ट्रोकेंटर पे, एपेक्स ऑफ लेसर ट्रोकेंटर, और एक होगी बेस ऑफ लेसर ट्रोकेंटर। ठीक है, याद करना इजी है। 4 मसल्स तो देखो हमारी इलियक क्रस्ट पे ही हो रही हैं, 2 कहाँ पे हो रही हैं, लेसर ट्रोकेंटर पे, एक एपेक्स पे, एक बेस पे। जो बाकी की 3 है वो कहाँ हो रही है, प्यूबिक बोन पे। ये पेक्टिनियल लाइन ऑफ प्यूबिक, इलियो प्यूबिक एमिनेंस, रेक्टस एब्डोमिनेंस, तीनों पे ही होती है, ट्यूबरकल पे भी, क्रस्ट पे भी और सिम्फाइसिस पे भी। या प्यूबिक बोन देखोगे तो आपको समझ आएगा कहाँ कहाँ है। पिरामिडलिस, इट इज प्रेजेंट ऑन द बॉडी ऑफ प्यूबिस। एक काम करती हूँ मैं, इस वीडियो में प्यूबिक बोन का डायग्राम अटैच कर देती हूँ, उसमें आपको दिख जाएगा कि प्यूबिक ट्यूबरकल कहाँ है, क्रेस्ट कहाँ है, सिम्फाइसिस कहाँ है। ठीक है, वहां से आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि जो ये मसल्स है ये कहाँ कहाँ पे जाकर अटैच हो रही हैं। ठीक है, एक बार रिव्यू ले लेते हैं, आज हमने क्या किया। हमने आज एब्डोमेन स्टार्ट किया है, कल हमने डायफ्राम किया था। डायफ्राम की जो नीचे का पार्ट है वो क्या है, एब्डोमेन है। ये कहाँ से कहाँ तक है, डायफ्राम से लेके पेल्विस तक जो पार्ट है बीच में वो क्या है, एब्डोमेन है। सिलेंड्रिकल चैम्बर है ये, इसमें क्या आता है, एब्डोमेन प्रॉपर आता है और लेसर पेल्विस आता है। जो एब्डोमेन प्रॉपर और लेसर पेल्विस है ये कहाँ पे मिलते हैं, ट्रांस ट्यूबरकुलर प्लेन पे। उसके बाद हमने अपनी एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल देखी है, इसको हमने सुपरफिशियल टू डीप पढ़ा है। सबसे पहले स्किन है, फिर फेशिया। फेशिया में दो पार्ट्स हैं, फैटी और मेम्ब्रेनस। फिर मसल्स हैं, कौन कौन सी, एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस। फिर ट्रांसवर्सेलिस है, उसके बाद एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट है, और फिर पेराइटल पेरिटोनियम। पेराइटल पेरिटोनियम के अंदर क्या होंगे, सारे विसराज ऑर्गन्स अटैच्ड होंगे। उसके बाद हमने अपनी एब्डोमिनल मसल्स देखी है। पहले हमने एंटीरियर वॉल की देखी है, फिर हमने पोस्टीरियर वॉल की देखी है। एंटीरियर वॉल में क्या होती है, 5 मसल्स, पोस्टीरियर में 4, टोटल कितनी होती है, 9। 5 डिवाइडेड होती है फिर 3 और 2 में, 3 होती है फ्लैट, 2 होती है वर्टिकल मसल्स। फ्लैट मसल्स है एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस। वर्टिकल मसल्स है रेक्टस एब्डोमिनस है पिरामिडलिस। और इसमें क्या है, श्वास मेजर, श्वास माइनस, इलियकस और क्वाड्रेटस लंबोरम। उसके बाद हमने क्या देखी, इनकी नर्व सप्लाई देखी है। ठीक है, इसको याद करना बहुत इजी है। सब मसल्स की देखी, 9 की 9 मसल्स की। उसके बाद हमने इनके अटैचमेंट्स देखे, 4 की तो इलियक क्रस्ट पे है, 2 की लेसर ट्रोकेंटर पे, एक एपेक्स, एक बेस, फिर प्यूबिक बोन। ठीक है, प्यूबिक बोन का आपको डायग्राम मिल जाएगा इस वीडियो में। एंड फिर ठीक है, वहां से आपको समझ आ जाएगा कि प्यूबिक ट्यूबरकल कहाँ है, क्रेस्ट कहाँ है और प्यूबिक सिम्फाइसिस कहाँ है। कल हम क्या करेंगे, कल हम जो हमने ये पढ़ी है ना रेक्टस एब्डोमिनस, इसकी कवरिंग है रेक्टस शीथ, उसके बारे में पढ़ेंगे कि जो रेक्टस शीथ है उसका काम क्या है, उसके बारे में हम एकदम डिटेल में पढ़ेंगे कि रेक्टस शीथ क्या होती है। ठीक है, वो काफी इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट बनता है, हम उसके बारे में कल देखेंगे। आज इतना ही पहले याद हो जाए कि अटैचमेंट्स क्या है हमारी एब्डोमिनल मसल्स की, और इनकी नर्व सप्लाई क्या और एब्डोमिनल मसल्स कौन कौन सी हैं। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट, मसल्स का होना और उनकी नर्व सप्लाई का पता होना काफी ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, कल हम कंटिन्यू करते हैं। इसमें कोई भी डाउट है, कुछ भी है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो। एंड नोट्स का जैसे भी है आप मुझे बता सकते हो, डायग्राम आपको मिल जाएगा इसमें। बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे। एंड thank you for this, and please keep supporting us. Please subscribe. Thank you so much. Bye bye.